नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के चंद्रयान 3 अंतरिक्ष मिशन के बारे में, जो चंद्रमा पर उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है। पहला चंद्रयान 1 था, जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था। दूसरा चंद्रयान 2 था, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन ये चंद्रमा पर नहीं उतर सका। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि चंद्रयान 3 में कौन कौन से यान कनेक्ट हैं। चंद्रयान 3 में 3 पार्ट हैं, ऑर्बिटर, लैंडर और एक रोवर है। लैंडर चंद्रमा की धरती पर उतरेगा और रोवर चंद्रमा की धरती पर घूमेगा। लैंडर में एक पेलोड है जो चांद की जमीन की संरचना और रसायन विज्ञान की रिसर्च करेगा। रोवर में भी एक पेलोड है जो चांद की जमीन पर मिट्टी के सैंपल कलेक्ट करेगा और उन पर रिसर्च करेगा। रोवर चांद की अलग अलग दिशाओं में काम करेगा। रोवर में लगे कैमरे चांद की सतह को कैप्चर करेंगे। रोवर में लगे माइक्रोफोन चांद की सतह पर कैसी आवाजें आ रही हैं इसको कैप्चर करेगा। यानी कि चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य चांद की धरती पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, वहां से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर उतरने का समय 23 अगस्त 2023 है। दोस्तों, बात करते हैं चंद्रयान 3 की कुछ चुनौतियां। चंद्रयान 3 को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि चंद्रमा की कम ग्रेविटी। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का केवल 1/6 हिस्सा है। इसका मतलब है कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए और अधिक सावधानी की जरूरत होगी। चंद्रमा की कठोर सतह। चंद्रमा की सतह बहुत कठोर है। इसका मतलब है कि चंद्रयान 3 को एक बेहद मजबूत लैंडर की जरूरत होगी। चंद्रमा का खराब मौसम। दोस्तों, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। इसका मतलब है कि चंद्रयान 3 को धूल और कणों से बचने के लिए बहुत सावधानी बरतनी होगी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। किसी भी अंतरिक्ष मिशन में टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है और चंद्रयान 3 इससे अछूता नहीं होगा। चंद्रमा पर इमरजेंसी सिचुएशन में रोवर को बेहतर ढंग से काम करना होगा। चंद्रमा पर पानी और अन्य संसाधनों की खोज एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। इस तरह से चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है भारत के चंद्र कार्यक्रम में। चंद्रयान 3 के सफल होने से भारत को चंद्रमा पर उतरने वाले चौथे देश के रूप में स्थापित करेगा। ये भारत को अंतरिक्ष विज्ञान और रिसर्च में एक मजबूत देश के रूप में स्थापित करेगा। अब बात करते हैं चंद्रयान 2 की। चंद्रयान 2 भारत का दूसरा चंद्र मिशन था। ये 2019 में लॉन्च किया गया था और इसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर अपने रास्ते से भटक गया और अंतरिक्ष यान के साथ स्पेस सेंटर ने कनेक्शन खो दिया। चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की अभी भी पूरी तरह से जांच नहीं हो पाई है। हो सकता है चंद्रयान 2 में कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो गई हो या किसी उपकरण ने काम करना बंद कर दिया हो। खराब मौसम की स्थिति भी चंद्रयान 2 के फेल होने का कारण बन सकती है। चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद मिशन के अन्य उपकरण जैसे कि ऑर्बिटर और रोवर अभी भी काम कर रहे हैं। ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में है और चंद्रमा की सतह को स्टडी कर रहा है। रोवर चंद्रमा की सतह पर मिट्टी और चट्टानों के सैंपल कलेक्ट कर रहा है। चंद्रयान 2 का मिशन सफल नहीं हो पाया, लेकिन ये भारत के चंद्र कार्यक्रम में एक इम्पोर्टेंट स्टेप था। इसने भारत को चंद्रमा पर उतरने वाले चौथे देश के रूप में स्थापित किया था। अब बात करते हैं चंद्रयान 1 की। चंद्रयान 1 भारत का पहला चंद्र मिशन था, जिसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। ये मिशन सफल रहा और भारत को चंद्रमा पर पहुंचने वाला तीसरा देश बना दिया था। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह और उसके वातावरण का अध्ययन किया और चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति का भी पता लगाया। चंद्रयान 1 का मिशन 10 महीने तक चला और 29 अगस्त 2009 को इसे खत्म कर दिया गया। मिशन के अंत में चंद्रयान 1 को चंद्रमा की कक्षा में ही छोड़ दिया गया था, जहां ये आज भी मौजूद है।
चंद्रयान-1 मिशन एक सफलता थी और भारत के चंद्र कार्यक्रम को एक नई दिशा मिली थी। चंद्रमा की धरती पर पानी की उपस्थिति का पता लगाया गया था, जिससे पता चला है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की सबसे ज्यादा संभावना है। इस मिशन से ये भी पता चला है कि चंद्रमा के वातावरण में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा बहुत कम है। चंद्रमा की सतह और यहाँ पर चट्टानें बहुत कठोर हैं, जो चंद्रमा के निर्माण के समय से ही मौजूद हैं। चंद्रमा की सतह पर धूल बहुत कम है। दोस्तों, अब बात करते हैं चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाले देश। रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, संयुक्त अरब अमीरात। रूस चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला देश था। उन्होंने 1959 में लूना 2 प्रोब को चंद्रमा की सतह पर रखा था। संयुक्त राज्य अमेरिका चंद्रमा पर पहुंचने वाला दूसरा देश था। उन्होंने 1969 में अपोलो 11 मिशन को चंद्रमा की धरती पर सफलतापूर्वक लैंड करवाया था। अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। चीन चंद्रमा पर पहुंचने वाला तीसरा देश था। उन्होंने 2007 में चांग-ए 1 प्रोब को चंद्रमा की धरती पर सफलतापूर्वक लैंड करवाया। भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश था। हमने 2019 में चंद्रयान-2 प्रोब को चंद्रमा की सतह पर रखा। संयुक्त अरब अमीरात चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला अरब देश था। उन्होंने 2022 में अल अमर प्रोब को चंद्रमा की धरती पर सफलतापूर्वक लैंड करवाया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अंतरिक्ष से जुड़े और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।